मियाँ, जा रहे हो कि आ रहे हो? मैं अंदर नहीं आ रहा। नाराज हो इनसे? हक रखता हूं नाराजगी का। इनके सामने हमेशा सर झुकाया है मैंने, कभी कुछ नहीं मांगा। और अब एक बार कुछ मांगा तो वो भी दिया नहीं इन्होंने। एक माँ भी अपने बच्चों को सब कुछ नहीं देती है, वो भी बहुत सोच समझकर ही उनके मन की सुनती है। तो फिर इनसे क्या शिकायत? इनकी देने की भी वजह है और ना देने की भी वही वजह है। माँ अपने बच्चे को कभी दर्द नहीं देती, फिर इन्होंने क्यों दिया है? नहीं आना मुझे अंदर, नहीं आना मुझे इनके सामने। तू जिस ओर मुंह करके जा रहा है, क्या वो वहां पर नहीं है? ये हर तरफ है, तेरे हर राज में, तेरी हर आवाज में, तेरी इबादत में और गम में और तेरी हर खुशी में है ये। अरे वो तुम्हारे साथ है। वाइफ वाइफ, अरे पहले पता तो लगाओ कि हमें इस घर में टिकने की परमिशन मिली है कि नहीं। तुम्हारा तो मुझे नहीं पता सिक्की, पर मैं तो डेफिनेटली कहीं नहीं जा रही। मंगेश, पाटिल, जाओ बहुत सारी मिठाई लाओ। कहाँ गए सब लोग? सिक्की भैया और दीपाली भाभी, आप दोनों अभी भी यहाँ हैं? बहुत खुशी हुई आप दोनों को यहाँ देखकर। अच्छा हुआ कहीं नहीं गए। सच्ची? मुच्ची, वैसे आप दोनों यहाँ 2 दिन और रह सकते हैं, क्योंकि 2 दिनों में मेरी और मधु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अब घर में इतना कुछ बनेगा, आप लोग नहीं होंगे खाने के लिए तो बहुत मिस करूंगा मैं आप लोगों को। वैसे जाते वक्त कुछ पैक कर लेते जाइए, क्योंकि बचा हुआ खाना फेंकने से अच्छा तो आप दोनों लेकर जाएं। राइट, चलें बीवी। तुम दोनों इस घर में रुक सकते हो। और दीपाली, याद रखो, आइंदा इस घर में कोई भी रिश्ता तोड़ने की कोशिश मत करना। और तुम्हारी हरकतों की वजह से इस घर की सुख शांति भंग ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना। जी। I love you मधु। आने वाला हर कल, हर दिन, हर महीना, आने वाले हर अगले जन्म में मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं आपकी बेटी के साथ पूरे रस्मों रिवाजों के साथ शादी करना चाहूंगा और उसे पूरा प्यार और पूरी इज्जत के साथ अपना बनाना चाहूंगा। बीवी, बीवी देखो, बताओ दोनों में से कौन सी शेरवानी अच्छी है? दोनों अच्छी है। बीवी, अगर मैं दोनों साथ में पहनूंगा तो मैं दूल्हा कम लॉलीपॉप ज्यादा लगूंगा। वैसे बीवी, मैं घोड़ी चढ़ के आया टाइप शादी नहीं करूंगा। बहुत सी फिल्मों में कर चुका हूं। मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा, चॉपर से। मैं सीधा क्रैश लैंडिंग करूंगा बीवी। तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हें चॉपर में बिठाऊंगा, एक बड़ी सी आग होगी और हम उसके चारों तरफ 7 चक्कर काटेंगे और हो गई शादी। पंडित और पायलट दोनों हमारे साथ होंगे। बीवी, देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ।
बीवी मैं तो यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? मैं यही तो हूँ। देखो बीवी, अगर तुम्हें ज्यादा धूमधाम से शादी नहीं करनी है तो हम इसे सिंपल भी कर सकते हैं। मेरे घर पर तुम्हारे मंदिर, दोनों परिवार होंगे, और हाँ बीवी वो सिक्की और दीपाली भी होंगे। प्रॉमिस कर चुका हूँ। नहीं यार के, नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब वहाँ हो। सब? हाँ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथ जो काम करते हैं, मीडिया, प्रेस, फैमिली। सलमान खान, बीवी कुछ छुपा रही हो ना तुम मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही, पर तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। अचानक से गायब हो जाते हो, और जब मैं बिट्टू जी से कुछ पूछती हूँ तो वो हंसने लगते हैं। बकवास। देखा कैसे नजरें फेर ली, जैसे कुछ छिपा रहे हो। हमेशा घबराए से रहते हो कि मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली तो। बताओ ना। देखो बीवी, मुझसे होशियारी मत करो, ये सारी ट्रिक्स मैं बचपन में करता था। सवाल पहले मैंने पूछा है। तो बीवी बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? बीवी जो सवाल पूछा है उसी का जवाब दोगी ना? बोलो क्या छुपा रही? क्या छुपा रही हो? बोलो बोलो। मधु, मधु। माँ, सास बहू के रिश्ते की कभी तो इज्जत कर लो। सास बहू को फंसाने के लिए होती, फंसी हुई बहू को बचाने के लिए नहीं। चुप कर। सास बहू के साथ साथ यहाँ माँ बेटे का भी रिश्ता है। बैठो, इसे खोलकर देखो और बताओ कैसा लगा। माँ, इसमें कटे हुए प्याज गिफ्ट रैप करके लाई हो क्या? जो मेरी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। चुप कर, जबरदस्ती बीच में घुसता है। वो बिट्टू जी को कुछ बात करनी है तुमसे। तुमने जो सामान मंगवाया था वो आ गया। मधु, शादी का जोड़ा, इस पर तो तुम्हारा रोना बनता है, पर थोड़ा, ज्यादा नहीं। मधु, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया जिसने मेरे रिशु की जिंदगी में और इस घर में खुशियां वापस लौटा दी। बस अब ये सब ऐसे ही रहना चाहिए। माँ जी, आई, अभी आई। जी जी हाँ पंडित जी, पूरे पूरे रस्म और रिवाज के साथ। जी माँ जी, इसमें से देख लीजिए। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए पंडित जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। मोतीचूर के लड्डू, मलाई बर्फी, क्या बात, इतनी सारी मिठाइयाँ। ये रख दो इसे। मधु को ये कुछ पसंद नहीं है। हाँ मम्मी जी, पेड़े मम्मी जी। एक काम करो, राजभोग और रसगुल्ले के ऑर्डर देना। मधु को वो ज्यादा पसंद है। जी माँ जी। जाओ।
वैसे मम्मी जी, मैं भी बहुत कुछ संभाल लूंगा। और कुछ भी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज। मम्मी जी, मंडप तो मैं संभाल ही लूंगा, और क्या थीम रखनी वो तो पूरे वर्ल्ड में मुझसे बढ़िया कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता। आपको याद है ना, मैंने पार्टी में थीम रखी थी, बॉलीवुड थीम, सुपर हिट हो गई थी। वो पार्टी ना कोई भूला है और ना कभी कोई भूलेगा सिकंदर जी। देखिए बिट्टू जी, जो कुछ भी हो गया, लेकिन मैं सही में आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो वहाँ दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाइए और दोनों टांगे भी आपस में जोड़ लीजिए, मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। मम्मी जी, जो कुछ हो गया, मैं उसे भुलाए सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ओहो, झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते आप। दरअसल इस घर में जो आपकी जगह थी ना, उसको वापस पाना चाहते हैं आप, बस समझे? बिट्टू जी, बस। सखी, अगर वाकई तो कुछ करना चाहता है तो रिशु और मधु की शादी में कोई विघ्न और रुकावट ना आए, उसका ध्यान रखना। जी मम्मी जी। तुमने जो किया है उसके लिए रिशु शायद तुम्हें पूरी तरह से माफ नहीं करेगा। बस इतना करो, उसके खुशियों की ईमानदारी से परवाह करो, तो शायद उसकी नाराजगी थोड़ी सी कम हो जाए। जी, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। देखो मुझे क्या मिला। सुल्तान देखो मुझे क्या मिला। ये वो दरगाह वाला रुमाल, ये जो वो दरगाह में मोटी वाली अगरबत्ती जैसा था ना, उसकी खुशबू अभी भी इसमें से आ रही है। अभी भी खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब इसे ठीक से धोया नहीं गया। ना सुल्तान, ऐसा भी हो सकता है कि खुशबू को रुमाल इतना अच्छा लगा कि ये खुशबू रुमाल को छोड़ के नहीं जाना चाहती, नहीं तो रुमाल भूल जाएगा ना खुशबू को। इसे अंदर रखा हुआ है। सुल्तान, हम दरगाह में दुआ मांगने वापस कब जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि दुआ मांगने से कुछ नहीं मिलता। सुल्तान, गुस्सा नहीं ना? ये क्या है? ये मैं सुल्तान हूँ, क्योंकि तुम मेरे जैसे हो रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ ना, टमाटो सैंडविच कभी भी नहीं, वैसे ही तुमने कहा दुआ मांगने कभी भी नहीं। सुल्तान, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो वो कुछ तो सोचा था, भूल गया। नेवर माइंड। दीपाली, तुमने मुझ पर इतने एहसान किए और मुझे एक बार भी तुम्हें शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे तुम्हें एक बार नहीं, कई बार शुक्रिया कहना चाहिए। जानती हो, जब तुम और मैं साथ में थे, जब तुम मुझे मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई है। सब कुछ कितना कंप्लीट लगने लगा था। सेटल होने जैसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर गई,
तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म और सब कुछ हमेशा के लिए इनकम्प्लीट रहेगा। मैं तो ये मान बैठा था कि जैसे जैसे प्यार के आसपास की चीज भी मुझे कभी नहीं होगी। और वो कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर तुम मेरी जिंदगी से नहीं जाती तो मधु मेरी जिंदगी में कैसे आती। शुक्रिया दीपाली, मुझे धोखा देने के लिए और मुझे सच्चाई का एहसास दिलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कहीं जा रहे थे? कमाल है, रोज मुझसे बात करने के लिए छटपटाती हो, तड़पती हो, और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे भगाना चाहती हो। और एक आखिरी बात, तुमने मुझसे पूछा था कि जब तुम और मैं साथ में थे तो क्या ये जुनून, ये दीवानगी ऐसी ही थी? तुम और मैं। और जवाब है नहीं। उस प्यार में वो वाली बात तो कभी थी ही नहीं दीपाली। पर इस बार बात कुछ अलग है, बहुत अलग। और ऐसी वाली फीलिंग तो तुम्हारे लिए मुझे कभी आई ही नहीं दीपाली। शायद इसलिए क्योंकि तुम मधुबाला नहीं हो और ना ही कभी बन पाओगी। Well, thank you so much for everything. Thank you. शुक्रिया दीपाली, मुझे धोखा देने के लिए। और वो कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर तुम मेरी जिंदगी से नहीं जाती तो मधु मेरी जिंदगी में कैसे आती। सच्चाई यही है कि मैं आरके की बीवी हूँ। रिश्ता है हमारा। मंगलसूत्र पहनाया उन्होंने मुझे। 4 महीने ही सही, पर मैं आरके की बीवी हूँ। बड़ा प्लान है मेरा। बेवकूफ बना रही हूँ मैं आरके को। जाओ आरके को बता दो। मैं नहीं मिली किसी से और उस वक्त मुझे दीदू का कॉल आया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए ये सारा खेल खेल रही हो। खुद को सच्चा साबित करने के लिए तुमने मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया, नीचे गिराया। बस अब और नहीं, नॉट एनीमोर। कोई तो कमजोरी होगी जो पकड़ में आएगी मधु। कुछ तो होगा जो मेरे हाथ लगेगा। एंड आई स्वेयर, आरके के सामने वो लाकर मेरा बदला पूरा करूंगी मैं। I won't spare you, मधुबाला।